हेलो दोस्तों। आशा है कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा रहो। आज मैं पढ़ाएंगे चैप्टर दूसरा। टॉपिक क्या है? टॉपिक अपर्तनांक किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या है, लेंस क्या है। इन तीन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आसानी तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को शेयर भी कर देना। तो आज स्टार्ट में करता हूँ। अकर का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या है, बताएं या वर्णन करें। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश के चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश के चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल को अनुपात को उसे क्या कहते हैं? उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला यही होती है, शून्य में प्रकाश के चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल। यही क्या है? उसका उसका फॉर्मूला है। ठीक है। इसका कोई SI मात्रक नहीं होती है। अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होती है। ठीक है। कर अपवर्तनांक क्या है? शून्य में प्रकाश चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होती है। ठीक है। अब कह रहा प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसे कहते हैं? 5 पारदर्शक सतहों से घिरे हुए भाग को उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? 5 पारदर्शक सतहों से घिरी हुए भाग को उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म है जो 5 पारदर्शक क्षेत्रों से घिरी हुई रहती है। पारदर्शक मतलब आर पार हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या है? 5 पारदर्शक है, लेकिन इसे बढ़िया से पता नहीं चल रहा है। ठीक है। ये 5 पारदर्शक से क्षेत्र से मतलब घिरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि प्रिज्म कितने पारदर्शक से घिरी हुई रहती है, तो 5 पारदर्शक से क्षेत्र से घिरी होती है। ये क्या है? पृष्ठ, प्रवर्तक सतह, पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ है। ठीक। इसको बोलता है आधार, बोलता है। इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक। अब कह रहा लेंस क्या है? लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस क्या है? तो लेंस दो पारदर्शक सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस में रहता है दो पारदर्शक रहता है, समझे कि नहीं? कितने पारदर्शक रहता है? दो पारदर्शक। जो पारदर्शक से घिरी रहती है, जिसे प्रकाश आर पार होती है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शक भाग से घिरे हुए भाग को उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शक भाग से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शक सतहों से भी कह सकते हैं। दो पारदर्शक सतहों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला नंबर में क्या हो सकता है? अवतल लेंस क्या है? दूसरा नंबर में हो सकता है उत्तल लेंस क्या है? ये दो भागों में बांट दिया गया है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस क्या है? डिफिनेशन है, अवतल लेंस क्या है? वैसा लेंस जिसका अकेरी वाला भाग धंसा हो तथा बीच वाला भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जिससे में देखो, ये क्या है? अवतल लेंस है। ये क्या है? अवतल लेंस। ये बीच वाला भाग क्या है? धंसा हुआ। अकेरी वाला भाग क्या है? धंसा हुआ, लेकिन बीच में क्या है? मोटा है। ये क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अकेरी वाला भाग धंसा हुआ हो और बीच में भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जो बीच वाला भाग उठा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस कहते हैं। या अकेली वाला भाग क्या उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसका दोनों परावर्तक सतह और दोनों भाग क्या हो? उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस। देखो दोनों भाग क्या है? उठा हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यहीं पर रखते, जय हिंद।